नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपको ना एक बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया का जो है वो क्रेज़ बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, है ना? आप नोटिस कर रहे होंगे हर घर में, हर फैमिली में, इवन हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो घूमने का आनंद तो कम ले रहे हैं, कम से कम 100, 200, 500 फ़ोटो खींच ले रहे हैं, वीडियो बना ले रहे हैं। तो हमारा दिमाग घूमने की तरफ तो कम है, इतना ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो बना ले रहे हैं कि वो अगर आप कहीं डाल भी रहे हो तो लोग लाइक करते-करते परेशान हो जा रहे हैं ना। और आप एन्जॉय नहीं कर रहे उस जगह का, जहाँ जा रहे हो। ठीक है, दो मेमोरी के लिए 2, 4, 10 फ़ोटो होनी चाहिए, ज़रूरी है। हम भी करते हैं ऐसा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2-2 सौ फ़ोटो, 5-5 सौ फ़ोटो, मतलब आप जहाँ जा रहे हो वहाँ एन्जॉय करो ना, हाँ? इतना फ़ोटो की क्या ज़रूरत है? और सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई है कि जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। तो स्क्रीन टाइम बढ़ना जो है, वो क्या सही है, गलत है? आप खुद ही समझदार हैं इस मामले में। इंटरनेट का यूज़ जो है हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। डेटा जो है हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट डेटा। तो पता नहीं कि इसको हम क्रिटिसाइज़ करें या एप्रिशिएट करें, हाँ? मतलब ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हम दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग बन गए हैं, जहाँ पे डेटा का खपत है सबसे ज़्यादा। अ, एक अच्छी बात ये है कि जिसने इन ये टूल्स सारे बनाया, जिस भी देश ने, डेफ़िनेटली यहूदियों ने बनाया है, राइट? इज़राइल ने। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, है ना? उन्होंने बनाया। और एक बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग यूज़ ही नहीं करते इसको, बहुत कम। उन्होंने देखा कि किन-किन देशों में फालतू लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे ऐसे कुछ टूल बना दो और उनको दे दो कि वो बिज़ी रहें कम से कम। और हमने अपनी ऐसी-तैसी करवा ली। चलते-चलते मोबाइल देख रहे हैं, गाड़ी चलाते-चलाते जो है वो मोबाइल पे बात कर रहे हैं। जो मतलब अब कहीं भी हमें शांति नहीं है बस, हमें मोबाइल चाहिए। अगर हम बिस्तर पे जा रहे हैं तो ये नहीं कि जाके हम लेट जाएँ, वहाँ भी कम से कम 1 डेढ़ घंटा मोबाइल चल रहा है, उसके बाद हमारी नींद ही गायब हो जाती है। हमें नींद ही नहीं आती। आप बिस्तर पे जाके भी अगर 1 डेढ़ घंटा कहते हैं कि आँख बंद करो, लाइट बंद करो, तब जाके अच्छी नींद आएगी। लेकिन हम वहाँ भी पहले 1 डेढ़ घंटा मोबाइल देखते हैं। सबसे पहले उठते ही जहाँ हमें अपने इष्ट को याद करना चाहिए, है ना? है ना? वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कहते हैं ना कि उठते ही थोड़ा अपने अ, भगवान को, अपने रब को याद करना चाहिए। लेकिन वो सबसे पहले मोबाइल, किसका मिस्ड कॉल आया, किसने मुझे लाइक, डिसलाइक किया, है ना? अ, तो कितने लाइक्स आए मेरे वीडियो पे, ये सारी चीज़ें चल रही है। छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, वो माँ-बाप के साथ हैं, लिफ्ट से निकल रहे हैं, तो लिफ्ट में भी मोबाइल देख रहे हैं। उसके बाद वो लिफ्ट से बाहर जा रहे हैं, मोबाइल देखते हुए जा रहे हैं, लिफ्ट के अंदर आ रहे हैं, मोबाइल देखते हुए जा रहे हैं। अब आई डोंट नो वेदर आई शुड uh, appreciate or criticize uh, this activity। तो क्या कहें इसके बारे में? कहीं न कहीं तो पेरेंट्स की गलती है ना, कि आप अपने को फ्री रखने के लिए कि हमको परेशान ना करे बच्चा, आप मोबाइल थमा दे रहे हो। और इतने मोटे-मोटे चश्मे भाई साहब, छोटे बच्चों के, 8-8 साल के बच्चों के, इतना मोटा-मोटा ग्लास, है ना? अब बताओ जिस उम्र में उनकी खेलने की उम्र है, एन्जॉय करने की उम्र है, वहाँ आप मोबाइल थमा दे रहे हो। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बिज़ी हैं बच्चे, राइट? ना वो साइकिल चला पा रहे हैं, ना वो बाहर जाके बच्चों के साथ खेल पा रहे हैं, ना उनको पार्क में लेके जा रहे हो, मोबाइल थमा दे रहे हो। उसके बाद फिर टीवी चल रही है, उसके बाद आपने छोटा-सा वो टैबलेट खरीद रखा है ना? हर घर में जो है वो सर्वाइकल, साइटिका, लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, माइग्रेन, थायरॉइड, डायबिटीज़, नी पेन, हील पेन, हिप पेन, ये बहुत कॉमन डिजीज़ बन चुकी है सबके घरों में। कोई भी अछूता नहीं है इससे।
और आप विश्वास करो, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है, सब लाइफस्टाइल डिजीज है और कुछ भी नहीं है। मतलब हमने अपने लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा झोल कर दिया है ना? तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, सबके अंदर आ रही है। इम्यूनिटी हमारी बहुत लो हो गई है सबकी। ठीक है, कहीं खान-पान का असर तो है, नकली चीज़ें मिल रही है, हम खा रहे हैं, वो तो है ही है बेटर, बट फिर भी अ, और दूसरी चीज़ें भी तो है ना। तो कहीं न कहीं तो इंसान जो है, अब जाके किसी भी क्लिनिक में जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, किसी भी एक्यूपंक्चरिस्ट के पास जाओ, किसी होम्योपैथी वाले के पास जाओ, नेचुरोपैथ में जाओ, सब जगह भीड़ लगी पड़ी है। सब जगह बीमार लोग बैठे हैं। राइट? ये मैं कोई बनी-बनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ। आप जाके देख सकते हो, क्या हालत है। डॉक्टर के क्लिनिक पे, किसी हॉस्पिटल में, किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ भी बुरा हाल है। डायलिसिस के पेशेंट की लाइन लगी है, कैंसर पेशेंट्स की लाइन लगी है और बाकी तो और न जाने कितनी ही बीमारियाँ हैं, है ना? सबके लिए लाइन लगी पड़ी है। तो देखो कहीं न कहीं तो ये दिक्कत हो ही रहा है, हर फैमिली में हो रहा है। छोटी-छोटी बीमारियों को हम जो है इग्नोर करते जाते हैं। सर्वाइकल हुआ, हमने पेन किलर खा लिया, इग्नोर करते रहे, तो वो बड़ा रूप ले लेगा, है ना? फिर वो सर्जरी का डिमांड करेगा कि भाई जब सर्जरी होगा तभी आप ठीक होगे और एक बार आपने सर्जरी करा ली सर्वाइकल की, साइटिका की और ये सब चीज़ों की, स्पाइन पे कोई सर्जरी, तो आप खत्म हो, आप मान के चलो आप खत्म हो। फिर कोई सुधार होने वाला नहीं है। तो हमें अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जो स्क्रीन टाइम है, मैं अपने कई दोस्तों को भी सुनता हूँ कि यार क्या करें ऐसा कि स्क्रीन टाइम कम हो जाए, समझ ही नहीं आ रहा है यार। और स्पेशली जो आईटी में हैं लोग वो तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि 10-12 घंटे की तो ड्यूटी हो जाती है, वो लैपटॉप के सामने बैठना ही बैठना है। उसके बाद जो है मोबाइल भाई देखना ही पड़ता है, कुछ आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो मोबाइल्स में रील्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारी चीज़ें चलती है, लिंक्डइन है ना? अब ये बताओ कि जब 12 और 3-4 घंटे आप और मोबाइल पे लगा दोगे या टैबलेट पे या टीवी पे लगा दोगे, तो कितना 15-16 घंटा हो गया। 15-16 घंटे में आपका दिमाग का क्या हालत होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। जो बंदा 15-16 घंटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सामने रहेगा, उसकी क्या हालत होगी। आप घर में फीमेल्स को देख लो, जो जॉब नहीं कर रही हैं। उनका स्क्रीन टाइम जो है 6-6 घंटे हो गया है, 6 से 8 घंटे। अब ये बताओ कि आप 8 घंटे सोओगे, बाय डिफ़ॉल्ट 8 घंटे का होता है भाई सोने का, 6 घंटे 8 घंटे का होता है। आप 6-6 घंटे अगर आप रील्स चला रहे हो, 6-6 घंटे आप फेसबुक देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, आप रील्स बना रहे हो, तो फिर कितना हो गया? 14 घंटे तो आपके ऐसे ही निकल गए। तो कहीं न कहीं तो प्रॉब्लम होनी है ना, हेल्थ से रिलेटेड तो प्रॉब्लम होनी है। 45 की एज तक जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जा रही है लोगों को, हेल्थ से रिलेटेड। और 4-5 गोली तो हर कोई खा रहा है आजकल। आप किसी से भी मिल लो, बहुत कॉमनली बड़े आराम से बताएँगे लोग, है ना? हाँ, थायराइड की ये गोली चलती है, बीपी की ये गोली रात को लेता हूँ बस मैं। एक एसिडिटी की गोली लेता हूँ, जब सुबह-सुबह उठता हूँ तो एक एसिडिटी की गोली ले लेता हूँ। मतलब बड़ा ईज़ी वे में बता रहे हैं ना, लगता है कुछ नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म पता नहीं है उनको क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आप कंटीन्यूअस बीपी की गोली खा रहे हो, आप कंटीन्यूअस थायराइड की गोली खा रहे हो, आप कंटीन्यूअस एसिडिटी की गोली खा रहे हो। तो देखो कहीं न कहीं ना ये चक्र है ये। आपके अगर गट सिस्टम सही नहीं है, तो फिर वो दूसरे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करेगा। जब दूसरे ऑर्गन्स इम्पैक्ट होंगे, तो हमें नींद कम आएगी, राइट?
नींद कम आएगी, हमारा बीपी डिस्टर्ब रहेगा, हमें एंग्जायटी रहेगा, हमें डिप्रेशन रहेगा, हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, हमें नींद नहीं आएगी तो हमारा खाना नहीं पचेगा। देखो कहीं सब कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ऐसे पूरा गोल गोल सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप जीरो कर दें स्क्रीन टाइम, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे मॉडर्न टाइम में ये पॉसिबल नहीं है कि हम स्क्रीन टाइम को जीरो कर दें, लेकिन कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। सबके हाथ में है, मेरे हाथ में भी है, आपके हाथ में भी है, राइट? इसको कंट्रोल करना तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, हम कर सकते हैं अगर चाह है तो। आप स्क्रीन टाइम को कम करें, ऐसा नहीं कि अब नहीं मैं तो मोबाइल तो अब छोड़ दिया मैंने, टीवी देखता हूँ। अरे यार, वो भी तो स्क्रीन टाइम ही है। ठीक है, वो बड़ा स्क्रीन है तो स्क्रीन ही वो। नहीं मैं तो खाली बस लैपटॉप देखता हूँ, भाई टीवी और मोबाइल मैंने बंद कर दिया। देखो लैपटॉप भी तो स्क्रीन ही है ना? तो देखो, हमें तो विदेशियों से सीखने की जरूरत है। जिन्होंने हमें बना के दिया ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वो खुद भी यूज नहीं कर रहे हैं यार। सरप्राइज तो ये होता है कि जो जिन्होंने बनाया उनका स्क्रीन टाइम 15 मिनट 20 मिनट का है फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, और हम लोग लगे पड़े हैं। रील पे रील स्क्रॉल होती जा रही है, स्क्रॉल होती जा रही है, और 1.5 2 घंटा 3 घंटा कब बीत गया हमें पता ही नहीं चल रहा। और कुछ लोग कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं मैं मोबाइल से अब मैं हटा दूंगा फेसबुक, मैं लैपटॉप से लॉग आउट कर दूंगा, है ना? टीवी का जो है इंटरनेट कनेक्शन है वो मैं हटा दूंगा। देखो यार, इन चीजों से तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। सब चीज का कंट्रोल ये है ब्रेन, बस आप इस पे कंट्रोल कर लो, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है ना? आप मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दो, चाहे टीवी का इंटरनेट बंद कर दो, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है ना? ये तो आप फोर्सफुली वो अपने मन को वो कर रहे हो। मन को शांति से मना लो, प्रेम से बहुत। और जब प्रेम से मनाओगे तो मन भी एकदम मान जाएगा, है ना? उसको कंट्रोल करना पड़ेगा मन को बस। कंट्रोल मतलब जहां 6 घंटे का स्क्रीन टाइम है, आप उसको 15-20 मिनट ले आओ, है ना? फेसबुक 10 मिनट देखना है, बस बहुत है। 15 मिनट देखना है, बस बहुत है, इनफ। रील्स पे रील्स चलता जाए तो क्या, उसका क्या फायदा है? वो तो कभी भी खत्म नहीं होगा। उसके पास इतना डेटा है कि वो रील्स आप चलाते जाओ, 5 दिन चलाते जाओ, 5 दिन चलता जाएगा वो, है ना? तो बहुत सारी देखो बीमारियां भी हो रही है बच्चों को, और सबको ही हो रही है। बच्चों को क्या, बच्चे तो चलो नाजुक हैं तो उनको ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। ये सब चीजें बहुत नाजुक है, उनका बॉडी ऑर्गन्स है ना, जो भी है, आंखें हैं, चाहे उनका ब्रेन है, चाहे उनका गट हेल्थ है, कुछ भी है ना? बाकी जो हाउस वाइफ्स हैं उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है ना? घर का थोड़ा बहुत काम है वो करने के बाद फ्री, उसके बाद बस रील्स चालू हो जाती है, फेसबुक चालू हो जाता है, इंस्टाग्राम चालू हो जाता है। घर में कोई है नहीं, बच्चे स्कूल चले गए, पति ड्यूटी चला गया। और फिर सबसे ज्यादा बीमार कौन है? हाउस वाइफ्स, सबसे ज्यादा बीमार। बल्कि सबसे ज्यादा हेल्दी होना चाहिए उनको, राइट? लेकिन सबसे ज्यादा बीमार है आज की डेट में गृहिणी हमारी, जिनको ड्यूटी भी नहीं जाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा बीमारियां उनके अंदर मिल रही है। तो आप लोग कंट्रोल करिए और इजीली कर सकते हैं। थोड़ा योग मेडिटेशन करिए, देखिए ब्रेन पे जो है अपने आप पे कंट्रोल आने लगेगा। जब आप योग मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने आप महसूस करेंगे कि मेरा कंट्रोलिंग पावर बढ़ रहा है ना? तो आप थोड़ा योग मेडिटेशन करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।